बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सबसे पहले तो आपका इसलिए मैंने शुक्रिया अदा किया कि आपने मुझे इस मौजू पे बुलाया और इस मौजू को रखने के लिए, क्योंकि उस दौर में जिस दौर में आज भी औरत के हुकूक़ और उसकी आवाज़ को दबाने के लिए मिंबर व महराब को भी इस्तेमाल किया जा रहा है और टीवी प्रोग्राम्स में भी कहा जाता है, जैसे आपने भी बताया कि औरत को क्यों बुलाया जाता है और बिठाया जाता है। तो मैं तो उन तमाम मर्दों के नाम एक ही पैगाम दिया करती हूँ कि क्या आपका तकवा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी बढ़ गया है कि जब वो जंग यमामा के लिए हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक दस्ता तैयार कर रहे थे तो उन्होंने साथ हज़रत उम्मे अम्मारा खातून उहद जो हैं उनको भी भेजा। और फिर वो माँ जिस माँ के दूध की तासीर ये थी कि उनका बेटा हबीब जब मुसैलमा कज़्ज़ाब उसको पकड़ता है अम्मान से वापसी के सफ़र में, तो वो अपने बदन का एक एक हिस्सा तो कटवा देता है, मगर हर दफ़ा यही कहता है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही ख़ातमुन नबीशीन है और वही ख़ातिमुर रसूल है। फिर अब्दुर्रहमान इसी माँ का बेटा जो है, इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन, बिल्कुल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पे सबसे पहला हमला करने वाला, उसको भी जहन्नुम रसीद। तो आप चूँकि नक्शबंदी हैं तो आपने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उस सुन्नत पे अमल करते हुए औरत को पार्टिसिपेशन दी कि वो अपने हक़ की बात करे। और किसी ने मुझे कहा कि यू आर गेटिंग नॉस्टैल्जिक, कि आप मशाहिर इस्लाम ख़वातीन का और सहाबियात का तज़किरा कर रहे हैं। तो उन सब के लिए एक ही बात कहूँगी कि जितने 14 सदियों में तसलसल के साथ आपने ज़िक्र किया खातून अव्वल मुस्लिमा अव्वल सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा का, वो इस दीन इस्लाम का तुर्रा इम्तियाज़ भी हैं और वो हमारा फ़ख्र, हमारी मान और हमारी मोटिवेशन भी हैं कि उन्होंने अपने आगे बढ़कर जो दीन इस्लाम की शम्मा को अपने हाथ में थामा, फिर उन्होंने जान, माल, औलाद हर चीज़ से कुर्बानी देकर दीन इस्लाम की बुनियाद साजी की। और इस बुनियाद साजी का तसलसल है कि आज कश्मीर के अंदर, आज फ़लस्तीन के अंदर, आज जगह जगह जो आपको औरत बरसरे मैदान नज़र आती है, चाहे वो इल्मी महाज हो, चाहे वो जंगी महाज हो, चाहे वो फ़िक्री और नज़रियाती महाज हो, चाहे वो जिहाद बिस्सैफ हो, बिलकलम हो, हर मैदान के अंदर वो तसलसल है सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत फ़ातिमा बिनते असद का, और घर बैठी हुई हज़रत उम्मे रुमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, कि जो हज़रत अस्मा को तैयार करती हैं, हज़रत आयशा को तैयार करती हैं, अब्दुर्रहमान को तैयार करती हैं, और जिनकी कुमक के बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम की वो मदद कर पाते हैं कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर फ़ख्र करते हैं। बड़ी दिलचस्प बात है, ईमान अफरोज़ सारी बातें इन बड़े लोगों, बड़ी हस्तियों की, कि सैयदा खदीजतुल कुबरा, वो बड़ा लंबा वाक़या, चूँकि वक्त मेरे पास बहुत कम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान थे कि कुछ लोग जो थे मफलूकुल हाल आए, कपड़े फटे हुए थे, भूख से थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए और परेशानी की हालत में आप लेट गए चादर लेके। सैयदा खदीजतुल कुबरा मिजाज शनासे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु, उन्होंने कहा कि मेरी जान कुर्बान, आप परेशान लग रहे हैं, क्या बात हुई? आप सब खामोश हो गए। उन्होंने कहा नहीं बताएं तो सही। कहा कि कुछ लोग देखे हैं भूख से नढाल हैं, कपड़े फटे हुए हैं, मेरे पास सब कुछ था, मैंने तो अपना माल सारा तकसीम कर दिया। उन्होंने कहा आप मेरी एक रिक्वेस्ट माने, आप जाएं और जितने कुरैश मक्का बड़े सरदार इन सबको ले आए, बुला के लाए। रसूल अल्लाह खुद गए और साथ खादिम गया। उनके आने तक सैयदा ने एक ढेर दिरम व दिनार का माल का लगा दिया। जब वो आगे सारे बैठे ना, तो कहते हैं एक तरफ के लोग दूसरी तरफ को देख नहीं सकते थे, यानी ज़मीन पे बैठे हुए इतना ढेर ऊंचा था दिरम व दिनार का कि दूसरी जानब देख नहीं सकते थे। उन्होंने कहा तुम गवाह रहना सारे सरदारान कुरैश, ये मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों पे निशावर कर रही हूँ सारा माल। तभी मैंने लिखा कि माल अपना जो दी पर लुटाती रहीं, सख्तियों में जो हिम्मत बंधाती रहीं, जख्म खाती रहीं, मुस्कुराती रहीं, यानी हज़रत खदीजा पे लाखों सलाम। वो 25 साल की रफ़ाकतों का तसलसल देखिए जो शेब अबी तालिब में आके ख़त्म होता है, और आपके विसाल के बाद सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उस मिशल को लेकर निकलती हैं, ख़त्म नबूवत पे पहरा देती हैं, नामूस रिसालत पे पहरा देती हैं, हिजरत फरमाती हैं। और यहाँ मैं तज़किरा करूंगी मुहाफ़िज़ाए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यहाँ मैं तज़किरा करूंगी हज़रत अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो हबशा के अंदर, और हज़रत रुकैया का जो अपने शौहर सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हबशा के अंदर जाकर हिजरत करके वहाँ भी इस्लाम की दावत फैला रही हैं। फिर उसके बाद जब हिजरत के बाद का दौर देख लीजिए
انصاری صحابیات جیسے تذکرہ ہوا حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, دیگر انصاری صحابیات کا, اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بات ہو رہی تھی مردوں کی جو ہے وہ زانوِ تلمذ طے کرنے کی. 4000 سے زیادہ صحابہ کرام ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں شمار کیے جاتے ہیں. اور بعد کے ادوار میں دیکھیے کہ یہ تسلسل ہے آج کے دن تک کہ آپ کو پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو, آپ کو یونیورسٹیز کے اندر, کالجز کے اندر جہاں فیکلٹی ممبرز میں میل ممبرز نظر آتے ہیں وہاں فیمیل نظر آتی ہیں. تو یہ خیرات ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی.